हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एडिटोरियल रीडर में। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। आज के एडिटोरियल का टॉपिक है पहले आज हम वोकैब पढ़ते हैं, उसके बाद एडिटोरियल पढ़ेंगे। सबसे पहली वोकैब है बार। बार एक वर्ब है, इसका मीन्स होता है प्रिवेंट और प्रोहिबिट समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग और फ्रॉम गोइंग समवेयर। किसी चीज़ को रोकना कुछ करने से या कहीं जाने से। नेक्स्ट है अमेंडेड। अमेंडेड एक वर्ब है, इसका मीन्स होता है चेंज और मॉडिफाई स्पेशली टू मेक ए करेक्शन और इम्प्रूवमेंट। किसी चीज़ में करेक्शन या इम्प्रूवमेंट करने के लिए किसी चीज़ को चेंज करना या मॉडिफाई करना उसको। नेक्स्ट है कर्ब। कर्ब एक वर्ब है, इसका मीन्स होता है रेस्ट्रेन और कीपिंग चेक या रोक प्रतिबंध। किसी चीज़ को रोकना, प्रतिबंध लगाना। नेक्स्ट है ग्लीन्ड। ग्लीन एक वर्ब है, इसका मीन्स होता है ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज ऑफन विद डिफ़िकल्टी। अलग अलग सोर्सेज से कोई इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना बहुत अक्सर डिफ़िकल्टी हो उसमें, मतलब बहुत ही मुश्किलों से आपने कोई इन्फॉर्मेशन प्राप्त की हो। नेक्स्ट है एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन एक नाउन है, इसका मीन्स होता है एंग्जाइटी और फियर डैट समथिंग बैड और अनप्लीजेंट विल हैपन। आपको डर है कोई चीज़ बुरी कुछ हो जाएगी, कोई चीज़ बुरी हो जाएगी, तो मतलब आपको आशंका है। आशंका मीन्स आपको डाउट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। आज के एडिटोरियल का टॉपिक है वीट कन्फ्यूजन ऑन इंडियाज एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन। वीट कन्फ्यूजन मतलब वीट को रिलेटेड, गेहूँ को रिलेटेड कन्फ्यूजन है ऑन इंडिया एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन। इंडिया के जो एक्सपोर्ट पे जो इंडिया ने रेस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं उसको रिलेटेड आर्टिकल है। आपको बता दें कि इस आर्टिकल में आप पढ़ेंगे कि इंडिया ने जो वीट के एक्सपोर्ट पे बैन लगा रखा है, मतलब उसने प्रतिबंध लगा दिया है कि वो वीट एक्सपोर्ट नहीं करेगा दूसरी कंट्रीज़ को, तो उसको रिलेटेड ये आर्टिकल दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एप्रीहेंशन ऑफ शॉर्टेज। एप्रीहेंशन ऑफ शॉर्टेज नहीं, यहाँ पे फूड शॉर्टेज है। एप्रीहेंशन ऑफ फूड शॉर्टेज इन इंडिया आर मिसप्लेस्ड। एप्रीहेंशन जो आशंकाएँ हैं, जो डाउट्स हैं, शॉर्टेज मतलब कमी इन इंडिया में आर मिसप्लेस्ड मतलब होता है कोई चीज़ गलत जगह पे रख देना, लेकिन यहाँ पे इसका इस्तेमाल हुआ है गलत के लिए। जो भी आशंकाएं हैं कि इंडिया में फूड की कमी है उसके लिए वो चीज़ गलत है, जो भी डाउट्स हैं वो गलत हैं, ये उन्होंने बोला है। एंड द एप्रीहेंशन मतलब आशंकाएं, बहुत सारी आशंकाएं इसके लिए आ रहा है और मिसप्लेस्ड भी इसके लिए आ रहा है। एंड द गवर्नमेंट मस्ट अलाउ एक्सपोर्ट, और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, एक्सपोर्ट को अलाउ करना चाहिए कि आप एक्सपोर्ट दूसरी कंट्री को भी वीट बेचें। मस्ट के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, गवर्नमेंट है इसलिए द गवर्नमेंट आए। मस्ट अलाउ एक्सपोर्ट, उसको एक्सपोर्ट अलाउ करना चाहिए, उस पर बैन नहीं लगाना चाहिए, ये यहाँ पे बोल रहा है। इंडिया विच सरप्राइज द वर्ल्ड विथ इट्स डिसीजन टू बार वीट एक्सपोर्ट विथ इमीडिएट इफेक्ट। मतलब अभी से उसने इमीडिएट इफेक्ट मतलब जल्दी से उसने प्रभाव में लेके आ गया। इंडिया ने जो क्या किया था, इंडिया सरप्राइज्ड, इंडिया के लिए आया सरप्राइज्ड। इंडिया ने सरप्राइज किया किसको, पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया को सरप्राइज किया विथ इट्स डिसीजन, किससे, अपने डिसीजन से। विथ इट्स डिसीजन टू बार वीट एक्सपोर्ट विथ इमीडिएट इफेक्ट मतलब अभी से ही मतलब आज लागू करना एक तरीके से, कि उसने जो बार लगा रखा है, बैन लगा रखा है, रोक लगा रखी है कि वो वीट एक्सपोर्ट नहीं करेगा, उससे उसने पूरी दुनिया को क्या चौंका दिया। इंडिया के लिए सरप्राइज आ रहा है और इंडिया के लिए ही इट्स आ रहा है। अपीयर्स टू बी ऑन द डिफेंसिव नाउ आफ्टर इट्स May 13 अनाउंसमेंट। अब क्या प्रतीत हो रहा है, वो अब ऐसा लग रहा है कि वो अब डिफेंसिव अपना बचाव कर रहा है। जो उसने अनाउंसमेंट की थी 13 मई को कि वो क्या वीट एक्सपोर्ट नहीं करेगा, उस पर जो उसने प्रतिबंध लगाया था, अब लग रहा है कि अपने आप को बचा रहा है, मतलब अपने आप को अब तर्क दे रहा है, जो भी चीज़ें बोल रहा है कि डिफेंसिव मतलब अपने आप को बचाना, एक तरह से डिफेंड कर रहा है अपने आप को। अपीयर मतलब दिखाई दे रहा है, इंडिया के लिए आया अपीयर्स। इट्स ये इंडिया के लिए आया May 13 अनाउंसमेंट। इनिशियली द सेंटर हैड अमेंडेड द ऑर्डर बाय अलाउइंग। स्टार्टिंग में पहले तो सेंटर ने क्या किया था, अमेंड किए थे अपने ऑर्डर, जो भी उसने ऑर्डर दिए थे उसको अमेंड किया, उसमें चेंजेस लाए। बाय अलाउंग क्या करके, कि उन्होंने एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट रजिस्टर्ड इन द सिस्टम। उन्होंने क्या किया, जो भी एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट है मतलब जो भी गेहूँ की
गेहूँ की कंसाइनमेंट बोल सकते हैं आप, जो भी अलाउ कर दिया इस कंसाइनमेंट को, मतलब बहुत सारा स्टॉक में एक चीज़ देना किसी चीज़ को, कंसाइनमेंट को ये अलाउ करके कि इसको अलाउ कर दे कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं इसको। जो भी कंसाइनमेंट कहाँ रजिस्टर है, कस्टम डिपार्टमेंट सिस्टम में रजिस्टर है। एंड हैंडेड ओवर फॉर एग्जामिनेशन ऑन प्रायर टू मई, 13 मई से, और 13 मई में उसने क्या किया, एग्जामिनेशन किया। आप चेक करो इसको अच्छी तरह से। उससे पहले कि जो भी कंसाइनमेंट थे उसको चेक करने के लिए ये उसने बोला। एड्रेसिंग कंसाइनमेंट मीन्स होता है खेप, एक तरीके से खेप बोल सकते हैं हम कंसाइनमेंट मीन्स। एड्रेसिंग ए यूएन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन मिनिस्ट्रियल मीटिंग। ये यूएन सिक्योरिटी जो भी ये मिनिस्ट्रियल मीटिंग थी, इसको एड्रेस करते हुए इन्होंने बताया, संबोधित करते हुए, ए फ्यू डेज अगो, कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क में, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल मिनिस्टर, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल मिनिस्टर है, वी मुरलीधरन emphasized that the restriction made allowance for countries that had food security needs। उन्होंने इस बात पे जोर दिया, इस मीटिंग में ये कहा कि जो भी रेस्ट्रिक्शन हमने लगा रखे हैं वो मेड अलाउंस, वो अलाउ करते हैं फॉर कंट्रीज, उन कंट्रीज़ को अलाउ करते हैं डेट हैड फूड सिक्योरिटी नीड्स, जिनको फूड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, खाद्य सुरक्षा की बहुत ज़रूरत है, मतलब उनको फूड की बहुत ज़रूरत है, उनको अलाउ करता है। ऐसा नहीं है कि सब पे लगा दिया है, हम उन पे थोड़ा मतलब छूट दे रहे हैं, मेड अलाउंस, मतलब उनको कंसिडर करते हुए, जो ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ए पोजीशन आर्टिकुलेटेड अर्लियर बार कॉमर्स सेक्रेटरी VVR सुब्रमण्यम। आर्टिकुलेट मतलब स्टेट करना, एक्सप्रेस करना, बताना। यही बात किसने बोली थी अर्लियर, मतलब पहले, किसने, कॉमर्स सेक्रेटरी उन्होंने बोली थी। तो उन्होंने इस यूएन जो मीटिंग हुई थी उसमें ये बोला कि उन्होंने ये बोला कि रेस्ट्रिक्शन तो लगा रखे हैं हमने, लेकिन हमने उन कंट्रीज़ पे थोड़ा उनको ढील दे रखी है एक तरीके से, जिन पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फूड की। और यही चीज़ किसने पहले बोली थी, VVR सुब्रमण्यम। बट मोर देन फार्मर्स इट इज़ ट्रेडर्स हु स्टैंड टू बेनिफिट फ्रॉम द लिमिटेड ईजिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन। मतलब फार्मर से ज़्यादा, किसानों से ज़्यादा तो जो ट्रेडर्स है, जो व्यापारी है, हु स्टैंड टू बेनिफिट, ट्रेडर्स के लिए स्टैंड आ रहा है, हु स्टैंड टू बेनिफिट फ्रॉम द, स्टैंड टू मतलब जिनको बेनिफिट होगा, लाइकली टू बेनिफिट फ्रॉम द लिमिटेड ईजिंग मतलब ढिलाई देना, कितना रेस्ट्रिक्शन में जो रोक लगा रखी हैं, प्रतिबंध लगा रखे हैं, उनमें ढिलाई देना। अगर इसमें ढिलाई देते हैं, थोड़ी सीमित ढिलाई देते हैं, तो इससे ज़्यादा फार्मर से ज़्यादा तो ट्रेडर्स को फ़ायदा होगा, क्योंकि वो बेचेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, तो उन्हीं को पैसा मिलेगा। तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे, फ्रॉम द स्टार्ट इंडिकेशन ऑफ ए मिसमैच इन डिमांड एंड सप्लाई वो एविडेंट। स्टार्टिंग से ही जो इंडिकेशन थे, जो सिग्नल थे, जो हिंट थे, मिल रहे थे कि डिमांड और सप्लाई में मिसमैच हो रहा है, मतलब डिमांड ज़्यादा है तो सप्लाई कम है, कोई इसमें मतलब बैलेंस नहीं है। तो ये पहले से एविडेंट था, मतलब पहले से क्लियर था। इंडिकेशन के लिए यहाँ पे वर आ रहा है, इंडिकेशन प्लूरल है इसलिए वर आ रहा है। राइजिंग लेवल्स ऑफ होलसेल एंड रिटेल इन्फ्लेशन, जो होलसेल और रिटेल इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है, जो महंगाई दर बढ़ रही है। द इम्पैक्ट ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, क्योंकि रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, इस वजह से भी ये रिटेल और होलसेल इन्फ्लेशन बढ़ा। एंड लोअर ओपनिंग बैलेंस ऑफ वीट ऑन द April 1, 2023 in the central pool for the public distribution system than 8 years ago were well known। तो ये पहले से पता था कि उन्होंने लोअर ओपनिंग बैलेंस ऑफ वीट, मतलब जो इसको चेक किया गया है कि इसका बैलेंस कितना है, वीट का, गेहूँ कितना है, इन द सेंट्रल पूल मतलब स्टॉक में कितना है, कोई भी स्टॉक में हो, कोई भी ग्रेन हो, कोई भी फूड, इन सबको क्या बोलते हैं, सेंट्रल पूल, स्टॉक होना। एंड फॉर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, इस सिस्टम के लिए, मतलब लोगों को बांटने के लिए, लोगों को देने के लिए जितना स्टॉक पे है उसको रिलेटेड, इस वजह से क्या हुआ, ये इन्फ्लेशन बढ़ा है। देन ए ईयर अगो वर वेल नोन, एक साल पहले ये वेल नोन था, ये पता था पूरा। After several parts of wheat producing state in the northern experienced unusually warm weather in March April,
बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं, बहुत सेवरल पार्ट्स ऑफ वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट, बहुत सारे ऐसे स्टेट है जो वीट को प्रोड्यूस करते हैं। उन्होंने नॉर्थ रीजन में उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया, उन्होंने क्या पाया कि अनयूजुअल वार्म वेदर इन मार्च अप्रैल, मतलब अनयूजुअल मतलब असाधारण, जो होना नहीं चाहिए, गर्मी का मौसम मार्च अप्रैल में। द गवर्नमेंट लोअर्ड मार्जिनली अर्लियर दिस, मार्जिन मतलब उन्होंने गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको कम किया, मतलब जो उन्होंने द एस्टिमेटेड वीट प्रोडक्शन, जो उन्होंने एस्टिमेट किया था, जो आंकड़ा लगाया था फ्रॉम 111.32 मिलियन टन्स टू 105 मिलियन टन्स, तो उन्होंने उसने क्या किया, लोअर किया, मतलब कम किया, जो भी आंकड़े उसने लगाए हैं वीट प्रोडक्शन को लेके, इतने से कितने, अब इतने कर दिए, उसने एस्टिमेट करा है कि इतना होगा वीट प्रोडक्शन। As for international food price, the Food and Agriculture Organization of the United States said that even before the war, इंटरनेशनल फूड प्राइजेस के लिए, जो अंतर्राष्ट्रीय फूड प्राइजेज हैं, जो फूड की जो कीमतें हैं, द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन का जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उसने क्या कहा, सेट डैट इवन बिफोर द वॉर, जो ये वॉर चल रही है यूक्रेन और रशिया की, उससे पहले भी प्राइजेज हैड रीच्ड ऑल टाइम हाई, प्राइजेज भी बहुत, मतलब सबसे ज़्यादा ऊंचे स्तर पर पहुँचे ड्यू टू मार्केट कंडीशन। उससे पहले भी वॉर, ऐसा नहीं कि वॉर के बाद ही हुआ है ये इतना ज़्यादा फूड प्राइजेज इतने ज़्यादा हाई हो गए हैं, उससे पहले भी हुआ, उससे पहले से ही हुआ है, वॉर से पहले से ही हुआ है, इतने ऐसे लेवल तक पहुंच गए हैं, बहुत ही ज़्यादा। क्यों, किस वजह से हुआ है ये, ड्यू टू मार्केट कंडीशन, मार्केट की कंडीशन की वजह से, एंड हाई प्राइजेस ऑफ एनर्जी, किसकी वजह से, और बहुत एनर्जी के हाई प्राइजेज और फर्टिलाइजर जो हम खेतों में यूज़ करते हैं उनकी वजह से, एंड अदर एग्रीकल्चर सर्विसेज, और कोई भी कृषि संबंधी जो सर्विसेज हैं वो महंगी होने से ये सब चीज़ें बढ़ी हैं। तो ये यहाँ पे नहीं, जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये बोल रहा है कि ऐसा नहीं है कि अभी यूक्रेन और रशिया वॉर चल रहा है इस वजह से ये फूड प्राइस है, उससे पहले भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल तक पहुंच गए थे, क्योंकि मार्केट कंडीशन भी सही नहीं है, और एनर्जी और फर्टिलाइज़र और एग्रीकल्चर सर्विसेज के जो प्राइजेज है वो हाई हो गए, इस वजह से ये सब चीज़ें बढ़ी हैं। बाय माई फोर द सेंटर क्लैरिफाइड दैट देयर वॉज नो मूव टू कर्व वीट एक्सपोर्ट। 4 मई तक तो सेंटर ने ये कहा था, ये क्लैरिफाइड किया, ये बोला देयर वॉज नो मूव टू कर्व वीट एक्सपोर्ट, कि यहाँ पे ऐसा कोई मूव नहीं होगा कि हम वीट एक्सपोर्ट को कर्व करेंगे, रोकेंगे, प्रतिबंध लगाएंगे। इसने तो ऐसा पहले कहा था। द रीजनिंग बिहाइंड द रीजनिंग बीइंग दैट दिस वाज द opportune moment for exporter to sell in the international market as wheat from अर्जेंटीना एंड ऑस्ट्रेलिया वुड बीइंग अराइव इन नेक्स्ट मंथ, क्योंकि उसने बोला कि 4 मई तक तो उसने क्या क्लैरिफाई किया कि वो वीट एक्सपोर्ट पे कर्व नहीं लगा रहा है, मतलब उस पर बैन नहीं लगा रहा है, इस पर रोक नहीं लगा रहा है। और उसने क्या रीजनिंग दी इसके पीछे की, क्या कारण दिया, बीइंग ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी, मतलब ये फेवरेबल अपॉर्चुनिटी है एक तरीके से, अपॉर्चुन मोमेंट फॉर एक्सपोर्टर जो भी एक्सपोर्टर है जो वीट को बाहर कंट्रीज में भेजते हैं, टू सेल इन द इंटरनेशनल, ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट में बेच सके, एज वीट फ्रॉम अर्जेंटीना एंड ऑस्ट्रेलिया वुड बीइंग अराइव इन नेक्स्ट मंथ। जो अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया है उसका जो वीट है वो नेक्स्ट मंथ तक अराइव हो जाएगा। तो इससे पहले बाय मई तो इन्होंने ये बोला कि अभी इनके पास बहुत अच्छा मौका है, एक्सपोर्टर के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। The high prices in the domestic market compared to the minimum support prices offered by government were projected as favorable for farmers। तो उन्होंने बोला द हाई प्राइजेज इन द डोमेस्टिक मार्केट में जो हाई प्राइजेज हैं वीट को रिलेटेड, कंपेयर टू किसके मुकाबले में, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिस पे ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ऑफर करती है, वर प्रोजेक्टेड एज फेवरेबल फॉर, ये क्या है, फेवरेबल है, सही है फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए जो प्राइजेज हैं डोमेस्टिक मार्केट में मिनिमम प्राइस के मुकाबले ये ज़्यादा सही है, इन्होंने ये बोला। ऑल्सो जस्ट डेज बिफोर द गवर्नमेंट डिसीजन, कुछ दिन गवर्नमेंट के इस डिसीजन से कुछ दिन पहले, एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट वॉज मेड डैट ट्रेड डेलीगेशन वुड बी सेंड टू कंट्रीज सच एज मोरक्को, ट्यूनीशिया, इंडोनेशिया टू एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज़ फॉर वीट एक्सपोर्ट। इन सबसे गवर्नमेंट के कुछ दिन
इन सबसे पहले, इस अनाउंसमेंट से पहले उसने क्या किया था, उसने एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट वाज मेड, एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट बताया कि जो हमारा डेलीगेशन है, ट्रेड डेलीगेशन, व्यापार संबंधी जो प्रतिनिधिमंडल है वो कहाँ जाएगा, कंट्रीज जाएगा, ऐसे कंट्रीज जाएगा जैसे मोरक्को, ट्यूनीशिया, इंडोनेशिया, ताकि वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ वो एक्सप्लोर करेगा, पता करेगा कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ है वहाँ पे वीट एक्सपोर्ट करने की, वहाँ पे बेचने की, मतलब हम वहाँ को एक्सपोर्ट करें वीट को। इन एडिशन टू, इसके अलावा इजिप्ट, टर्की एंड हैड गिवन इट्स अप्रूवल, इजिप्ट और टर्की ने अपना अप्रूवल दे दिया, अपना मंजूरी दे दी, इट्स अप्रूवल फॉर द इम्पोर्ट ऑफ इंडियन वीट, ताकि वो अपने इंडियन वीट को क्या करेंगे, आयात मतलब इम्पोर्ट करेंगे, लेंगे, वो खरीदेंगे इंडिया से वीट। एंड एन अनाउंसमेंट हैड बीन मेड दैट द करंट ईयर टारगेट फॉर एंड एन अनाउंसमेंट हैड मेड दैट, और ये अनाउंसमेंट किया गया डैट द करंट ईयर टारगेट फॉर वीट एक्सपोर्ट हैड बीन फिक्स्ड एट 10 मिलियन टन्स। इस साल के लिए करंट ईयर का टारगेट है कि वीट कितना एक्सपोर्ट करेंगे, 10 मिलियन टन्स, 3 मिलियन टन हाइयर देन लास्ट ईयर, पिछले साल से 3 मिलियन टन्स ज़्यादा है। तो यहाँ पे उनका ये टारगेट है कि इस साल हम 10 मिलियन टन्स एक्सपोर्ट करेंगे, कि पिछले साल से 3 मिलियन टन ज़्यादा। इंडियाज डिसीजन हैज़ फेस्ड क्रिटिसिज्म फ्रॉम G7 एग्रीकल्चर मिनिस्टर, जो भी G7 के एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स थे, इंडिया के इस डिसीजन को क्या किया, क्रिटिसाइज़ किया, उसका आलोचना की कि वो वीट एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है। आफ्टर इट्स यू टर्न, द गवर्नमेंट शुड नॉट परसिस्ट फॉर टू लॉन्ग विथ इट्स करंट पोजीशन। आफ्टर इट्स मतलब यू टर्न, पहले तो उसने बोला एक्सपोर्ट करेंगे, फिर यू टर्न, अचानक से यू टर्न ले लिया कि पलट गए अपने बात से। द गवर्नमेंट शुड नॉट परसिस्ट फॉर टू लॉन्ग विद इट्स करंट पोजीशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ वीट। गवर्नमेंट इसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, गवर्नमेंट ये इतने लंबे टाइप तक रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती है, मतलब इन्हें जो भी करंट पोजीशन है उसने रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है वीट पर, इन्हें लंबे समय तक नहीं लगाना चाहिए, यहाँ पे बोल रहा है एडिटोरियल। एज द मूव सीम्स टू हैव हिट द फार्मर्स, क्योंकि ये इसका स्टेप क्या करेगा, फार्मर्स को हिट करेगा, उनको नुकसान पहुंचाएगा। इफ़ रिपोर्ट्स ऑफ फॉल इन द प्राइजेज आर एनी इंडिकेशन, जैसे बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वीट के प्राइजेस गिरेंगे, तो इसकी वजह से फार्मर्स को बहुत हिट करेगा, ये उनको नुकसान पहुँचाएगा, मतलब उनको बहुत नुकसान होगा इन सब चीज़ों से। लेसन मस्ट बी ग्लीन्ड फ्रॉम द एक्सपीरियंस 15 years ago। लेसन मीन्स सीख, मस्ट बी ग्लीन, मस्ट लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए, ओब्टेन होता है, ग्लीन मतलब ओब्टेन करनी चाहिए, प्राप्त करनी चाहिए, फ्रॉम द जो 15 साल पहले हम उससे हमें सीख लेनी चाहिए, जो एक्सपीरियंस है। व्हेन इंडिया टुक अबाउट 2 years टू लिफ्ट इट्स बैन ऑन द एक्सपोर्ट ऑन नॉन बासमती राइस, जब इंडिया ने क्या किया था 2 साल पहले नॉन बासमती राइस पे उन्होंने बैन लगा दिया है, और 2 साल तक उस पर कोई काम नहीं किया, मतलब उसको हटाया ही नहीं। बाई विच टाइम थाईलैंड एंड वियतनाम हैड मूव्ड इन टू टेक फुल एडवांटेज, उस टाइम पे क्या किया, थाईलैंड और वियतनाम ने इसका पूरा एडवांटेज लिया, मतलब उन्होंने बेचा, नॉन बासमती राइस है उन्होंने बेचा, तो उनको फ़ायदा हुआ। इंडिया ने क्या किया था, 2 साल तक तो बैन ही नहीं हटाया था उसके नॉन बासमती राइस से। एप्रीहेंशन ऑफ फूड शॉर्टेज आर मिसप्लेस, जो एप्रीहेंशन है, जो डाउट्स हैं कि फूड की कमी हो रही है, ये मिसप्लेस्ड है, गलत है। एंड द गवर्नमेंट वुड टू लिफ्ट द रेस्ट्रिक्शन सूनर रैदर देन लेटर, और उन्होंने क्या बोला, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इस रेस्ट्रिक्शन को अच्छी तरीके से हटा देना चाहिए। सूनर रैदर देन लेटर मतलब इससे पहले जल्दी हटा देना चाहिए, ना कि लेट, मतलब रैदर देन मतलब कम, इससे कंपेयर करना है कि बात से अलावा इस बात के अलावा इससे पहले खुद ही जल्दी हटा देना चाहिए, ये यहाँ पे बोल रहा है। तो ये यहाँ पे लास्ट जो पैराग्राफ उसका मतलब है कि उसने बोला है कि 15 साल पहले उससे इन्हें सीख लेनी चाहिए, जो एक्सपीरियंस था जब इंडिया ने क्या किया था, नॉन बासमती राइस के एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया था 2 साल के लिए, उसको हटाया ही नहीं 2 साल तक। और उसी टाइम पे उन्होंने क्या किया, थाईलैंड और वियतनाम ने इसका पूरा फ़ायदा उठाया, उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट किया अपने नॉन बासमती राइस। तो यही यहाँ पे बोल रहा है, तो इंडिया को इतने लंबे टाइम तक ये जो अपनी करंट पोजीशन है रेस्ट्रिक्शन की, इसको हटाना चाहिए, ताकि
फार्मर्स को ही फ़ायदा होगा, ट्रेडर्स को ही फ़ायदा होगा, नहीं तो ये फार्मर्स को भी हिट करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।